Hello my dear student, today I am going to tell you very important vocabulary, get and become. What is the difference between these words? There are slightest different. थोड़ा सा अंतर है. क्या अंतर है? Get का मतलब जब कोई चीज बताना चाहते हो होना कंटिन्यूअस एक्शन है और ये निरंतर होता रहता है. और become एक लॉन्ग प्रोसेस है. जैसे हमने कहा चाय ठंडी हो रही है, बोलो टी इज गेटिंग कोल्ड. चाय आपने जैसे उड़ेला अपने कप में तुरंत तो वो क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है. ठीक है. हमने कहा अंधेरा हो रहा है तो अंधेरा धीरे धीरे होता है. बोलो इट इज गेटिंग डार्क. इट इज गेटिंग डार्क. ठीक है. इट इज गेटिंग डार्क. अंधेरा हो रहा है. अब हमने कहा जब हम बीकम लगाते हैं, बीकम देखिए, बीकम मतलब होता है बनना या होना, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है क्या? बीकम. ठीक है. ही बीकेम अ डॉक्टर. वह एक डॉक्टर बन गया. तो डॉक्टर बनने लंबा समय लगता है, पढ़ाई करना पड़ता है, नीट निकालिए, उसके बाद एमबीबीएस करिए. ठीक है. एमबीबीएस के बाद भी कुछ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद होते हैं आप लोग डॉक्टर. क्या देखिए, और डकैत कोई एक दिन में डकैत बन जाता है? नहीं. थोड़ा लंबा, पहले छोटी मोटी चोरी करता है, फिर उससे बड़ी चोरी, फिर एकदम डाकू बन जाता है. ऐसा हमने कहा ही बिकम अ संत. उसको वह एक संत बन गया. ही बिकम अ मॉन्क. अगर लड़की है तो सी बिकम अ नन. वह एक नन बन गई, सन्यासन बन गई. कहने का मतलब होता है बनना या होना. ये लंबा प्रोसेस. एक शब्द आपने और देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, बी. बी मतलब ये होता है बनना या होना. बनना या होना. ठीक है. बोलो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. I want to be a doctor. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. I want to be a doctor. बोलो I want to be a doctor. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. I want to be a doctor. आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. I want to be a teacher. बोलो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. I want to be a teacher. आई वॉन्ट टू बी अ नर्स. I want to be a nurse. यहाँ देखिए बी है ना, यहाँ बी कम भी लग सकता है. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये एक दूसरे का स्थान पे आ जाते हैं. लेकिन कभी कभी बी का मतलब होता है कि कहीं, ध्यान दीजिए, कभी कभी बी का मतलब होता है कि कोई चीज कहीं पर होना, उसके अस्तित्व को बताया जाता है कि कोई चीज कहीं पर है. जैसे हमने कहा बोलो सी विल बी. बोलो सी विल बी. बोलो सी विल बी. सी विल बी इन द किचन. वह किचन में होगी. बोलो सी विल बी इन द किचन. बोलो ही विल बी ऑन द रूफ. वह छत पर होगा. ठीक है. ही विल बी ऑन द रूफ. ऐसे हमने कहा ही विल बी ऑन द in the kitchen. She will be in the kitchen. बोलो She will be in the kitchen. she will be in the kitchen. She will be in the kitchen. देखिए बी मतलब ये होता है बनना या होना. लेकिन अगर हमको बताना है कि कोई चीज कहाँ पर है, उसका लोकेशन बताना हो, तो लगता है बी. क्या लगता है? बी. जैसे सी विल बी इन द किचन, ही विल बी ऑन द रूफ. वो छत पर होगा. कोई दिक्कत? लेकिन बनना भी होता है आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ नर्स. और कभी लोग बोलते हैं आई वांट टू बिकम अ टीचर. एक टीचर बनना चाहता हूँ. ठीक है. तो बिकम और बी एक दूसरे का स्थान पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिकम नहीं आ सकता है. सी विल बी बिकम ऑन द रूफ गलत हो जाएगा. ठीक है. बिकम मतलब बनना होता है. किसी के लोकेशन को नहीं बताता कि कोई चीज कहां पर विराजमान है, ये नहीं बताता है. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी. गेट, बिकम और क्या बी, ये आपको आना चाहिए. टर्म इसका मतलब तो चर्चा का विषय. जैसे इस समय वैभव सूर्यवंशी नाम का प्लेयर क्या है? चर्चा का विषय है. उसका नाम छोटे छोटे बच्चे जान रहे हैं, तो चर्चा का विषय है. बोलो वैभव सूर्यवंशी. बोलो वैभव सूर्यवंशी इज द टॉक ऑफ द टाउन. वैभव सूर्यवंशी इज द टॉक ऑफ द टाउन. वैभव सूर्यवंशी इज द टॉक ऑफ द टाउन. वैभव सूर्यवंशी चर्चा का विषय है. कोई भी चीज चर्चा का विषय है तो उसके जगह मतलब इट के जगह वो चीज लिख देंगे और ये बोल देंगे. कोई दिक्कत? जैसे हमने क्या कहा कि आईपीएल इज द टॉक ऑफ द टाउन. आईपीएल इज द टॉक ऑफ द टाउन. देखिए हाँ. बोलो इजराइल एंड ईरान वार आर द टॉक ऑफ द टाउन. कोई भी चीज चर्चा का विषय है तो हम उसके जगह लगाएंगे. जैसे हमने कहा पेट्रोल. बोलो पेट्रोल is the talk of the town. Gas cylinder is the talk of the town. कोई भी चीज कहना चाहते हैं कि ये चर्चा का विषय है तो क्या कहोगे? टॉक ऑफ द टाउन. बोलो इट इज द टॉक ऑफ द टाउन. यह चर्चा का विषय है. ऐसे कहना चाहते हो ना कि मतलब यह चर्चा का विषय. बोलो इट इज द टॉक ऑफ द टाउन. फिर से बोलो It is the talk of the town.
पे लिखा हुआ देख पाएंगे, द प्रॉब्लम इज दैट, उसके बाद सेंटेंस लिखना है। परेशानी है कि, समस्या है कि आपके पास कोई चीज नहीं, कैसा बताना चाहते हैं, समस्या है कि बिजली नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो करंट। बोलिए, द प्रॉब्लम इज दैट The problem is that देयर इज there is no no electricity. electricity. The problem is that there is no electricity. The problem is that there is no electricity. हमने कहा समस्या इस बात की कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। The problem is that I don't have money. The problem is that The problem is that I don't have money. I don't have money. The problem is that I don't have money. The problem is that I don't have money. समस्या इस बात की है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। The problem is that I know nothing. समस्या इस बात की कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमने कहा समस्या इस बात की भैया वो सब कुछ जान गया है। The problem is that he has come to know everything. The problem is that he has come to know everything. हमने कहा समस्या इस बात की है कि उसने मुझे पहचान लिया है। The problem is that he has recognized me. समस्या इस बात की है कि वो कभी नहीं आएगी। The problem is that she will never come again. The problem is that she will never come again. जैसे मैंने कहा समस्या इस बात की है कि मेरे पास कार ही नहीं है। The problem is that I don't have a car. मेरे पास कार नहीं है। इस तरह से आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करके